दोस्तों, आज जिस विषय में मैं बात करने वाली हूँ वो है क्षमा के द्वारा आज़ादी, यानी फ्रीडम थ्रू फॉरगिवनेस। क्षमा अपनी स्वेच्छा से लिया गया एक फैसला है कि हम अपने अपराधियों को उनके गुनाहों और गलतियों के लिए कोई भी दंड नहीं देंगे, उनके साथ अपने रवैये को बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। वह वैसा ही रवैया रहेगा जैसा उस अपराध से पहले था, और हम अपने अपराधों के बारे में बार बार सोचेंगे नहीं। बहुत ज़रूरी है अपने अपराधियों को क्षमा करना, क्योंकि क्षमा हमें हमारे ही दुखों के कैद से, हमारे ही दुखों के बवंडर से हमें आज़ाद करती है। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने का एक ही तरीका है, या क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, क्षमा के द्वारा हम बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, क्षमा के द्वारा हम अपने ही कैद से मुक्त हो जाते हैं, अपने ही दुखों से बाहर निकल पाते हैं। बाइबल मत्ती 6:12 में कहती है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करे, ऐसे ही हमें भी दूसरों के गुनाहों को माफ़ करना चाहिए। मत्ती 6:14 और 15 कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि अगर हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ नहीं करते तो ईश्वर हमसे कहेगा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को क्यों क्षमा करूं। और यदि हम दूसरे के गुनाहों को माफ़ करते हैं तो ईश्वर भी उसी प्रकार हमारे साथ बिहेव करेगा। जिस प्रकार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ बर्ताव करे, वैसे ही ज़रूरी है कि हम भी दूसरों के साथ करें। अगर ये हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करे तो हमें भी उसी प्रकार दूसरों के गुनाहों को माफ़ करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारा दिल दुखाता है हम उसे क्षमा कर देते हैं, मगर वो फिर से हमारा दिल दुखाता है, हम फिर से क्षमा करते हैं, और फिर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कितनी बार हम किसी को क्षमा करें। मत्ती 18:21 और 22 कहता है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुने तक। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरल शब्दों में 7 को 70 बार गुना करो तो 490 बार। इसका मतलब है बार बार, अनेकों बार, हर बार गलतियों को माफ़ करो। जैसे आप चाहते हो कि आप जब बार बार गलती करते हो ईश्वर आपको माफ़ करे, ऐसे ही आप बार बार अपने गुनहगारों को क्षमा करो। रोमियो 12:21 कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और मुझे यकीन है कि हारना तो कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो जीत हासिल करे, और जीतना है तो एक ही काम करें, बुराई को भलाई से जीत लें। बहुत बार हमारा दिल करता है कि हम अपने अपराधियों से बदला लें, रिवेंज लें। अब देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। नीति वचन 25:21-22 कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। यानी कि हर परिस्थिति में हमने बुराई का बदला भलाई से ही देना है। हमें चोट पहुंचाने वालों को, हमें दुख देने वालों को, हमने उनका बुरा नहीं करना, हमने उनके भलाई ही करनी है, उनको प्रेम ही दिखाना है। इससे वो ग्लानि से भर जाएंगे, वो दुख में आएंगे कि हमने क्यों बुरा किया, और इस प्रकार उनके सिर पर अंगारे डलेंगे और वो अपनी ही ग्लानि की आग में, अपनी ही ग्लानि के बोझ में जलेंगे। बाइबल कहती है कि तुम अपने मन में बदला लेने की भावना ना रखो, परंतु ईश्वर स्वयं तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे बिहाफ पे लड़ेगा। जब यीशु को सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने क्या कहा? लूका 23:34 कहता है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हमें भी उसी प्रकार यीशु के कैरेक्टर को अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें उनके कैरेक्टर को भी फॉलो करना होगा।
कुरिन्थियों 13:5 कहता है, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो हम फिर बार बार उसके गुनाहों के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में नहीं सोचते। तो यदि हमें अपनी इस पीड़ा से, इस दुख से, इस बोझ से, इस कैद से आज़ादी चाहिए, तो हमें माफ़ करना सीखना होगा। और यदि आपके लिए माफ़ करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको मदद करे कि आप अपने गुनहगारों को माफ़ कर सकें। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर यीशु मसीह की सामर्थ्य से माफ़ करने में सफल हो सकते हैं। आओ एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वादा है जो कुछ भी मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। पिता परमेश्वर, आज यीशु नासरी के नाम से हम सब एक मन होकर मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमें माफ़ करने वाला मन दे, ताकि हम अपने गुनहगारों को माफ़ कर सकें, अपने अपराधियों को क्षमा कर सकें, जैसे तू हमारे अपराधों को माफ़ करता है। हमें भी अपने जैसा हृदय दे, अपने जैसा प्रेम भरा दिल दे कि हम अपने गुनहगारों को माफ़ कर सकें। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुने, ग्रहण करें। आमीन।